हेलो बच्चों, आज 20 अगस्त है और आज से आप सभी लोगों के लिए नया क्लास स्टार्ट हो रहा है। और यह क्लास जो है सिर्फ 10th वालों के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। इस क्लास में हम बोर्ड पर आधारित प्रश्न कराएंगे जो पूछा जाता है और ये प्रश्न चैप्टर वाइज चैप्टर होगा। तो आज हम सबसे पहले मैथ पढ़ेंगे और मैथ में पहला लेसन है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले जो है सो हम लोग मौसा और लौसा पढ़ लेते हैं। वैसे भी एक बार हम लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं मौसा और लौसा, और इस क्लास में फिर पढ़ेंगे। देखिए, मौसा दो तरह से निकाला जाता है। मौसा जो है वो दो तरह से निकाला जाता है, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो ये दोनों तरह से क्या कर सकते हैं, मौसा और मौसा निकाल सकते हैं, लौसा भी निकलता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गुणनखंड करके तब निकाला जाता है। जैसे देखिए हम लोग 12 का गुणनखंड करेंगे तो 12 देखिए 2 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 12 2 से कटेगा। तो यहाँ पे 2 से लगाए हैं तो 6 हुआ, फिर 2 से लगा दिए तो 3 हो गया, फिर 3 से लगा दिए तो 1 आ गया। देखिए ये 2 से पूरा क्या हो गया, विभाजित हो गया। और इसमें जो है सो कोशिश करना है कि छोटा से छोटा अंक से काटे, ठीक है। तो देखिए जैसे 16 को काट रहे हैं तो 16 2 से कट जाएगा, तो 16 में लगा देंगे 2 से तो 8 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 1 होगा। देखिए पूरा विभाजित हो गया 2 से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 25 देखिए 25 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई के अंक पर 5 है। और हम लोग विभाज्यता के नियम में पढ़ चुके हैं कि 2 से सिर्फ वही संख्या विभाजित हो सकता है जिसके इकाई स्थान पर या 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ये अगर रहता है तो 2 से विभाजित हो जाता है। अगर और ये जिसके इकाई स्थान पर 5 होता है वो 5 से ही विभाजित होता है, 5 से ही कटेगा। कभी कभी क्या होता है कि 3 से भी विभाजित हो जाता है यदि दो संख्या का योग 3 से विभाजित हो रहा है। 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी संख्या का योग 3 से विभाजित हो रहा है, सभी संख्या का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो तो वह 3 से विभाज्य होगा, 3 से वह कट जाएगा। यदि सभी संख्या का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा कि वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 15 है तो 15 में देखिए लास्ट में इकाई स्थान पर 5 तो है ही, लेकिन ये 5 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो गया कि 5 और 1 6। देखिए 6 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो इसीलिए 15 क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाता है 15। अगर इसी तरह हम 25 देखते हैं तो 25 में देखिए जोड़िए तो 5 2 7 आ गया। क्या 7 जो है 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है, इसीलिए 25 3 से विभाज्य नहीं होगा। इसी तरह से यदि हम कहेगा 35 कीजिए तो 35 देखिए 35 में जोड़ेंगे 5 3 8 तो 8 आ गया। क्या 8 जो है 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है, तो इसीलिए क्या होगा 35 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। सिर्फ देखना है कि अगर सभी संख्या का जोड़ 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जिसके इकाई स्थान पर 5 या 0 होता है वह 5 से कट जाता है। तो देखिए यहाँ पे इकाई स्थान पर 5 है तो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5। इसी जगह पे 15 है तो 15 देखिए 15 इकाई स्थान पर 5 तो है ही, लेकिन अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 5 1 6 आ जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 1 6 3 से कट जाता है, इसीलिए 15 क्या होगा 3 से भी विभाजित होगा। तो 15 3 से कटेगा तो 5 होगा, फिर 5 से लगा देंगे 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है, गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके तब मौसा या लौसा निकालना है।
तो एग्जाम्पल से समझते हैं, 12 एग्जाम्पल से समझते हैं। तो 12 और 20 का मौसा निकालना है गुणनखंड विधि से। तो पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, 12 का गुणनखंड। तो 12 में इकाई स्थान पर क्या है, 2 है, तो ये 2 से कट जाएगा तो 6 होगा, फिर 2 से कटेगा 3 होगा, फिर 3 से कटेगा 1 हो जाएगा। तो 2 गुना 3 गुना 1। इसके बाद 20 है, तो 20 देखिए इकाई स्थान पर 0 है, तो ये 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटा से छोटा संख्या से काटते हैं। तो छोटा संख्या 2 है, तो 2 से काटते हैं तो 10 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 5 गुने 1। देखिए अब मौसा जो है, मौसा कहता है कि हम दोनों में मिल के रहेंगे। मौसा जो दोनों में मिलता है वही मौसा होता है, और जो नहीं मिलता है वो मौसा नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों 2 मिल रहा है, तो ये मौसा के अंतर्गत आएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर देखिए ये दोनों 2 मिल रहा है तो 2 हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं मिल रहा, ये 1 है तो 1 लिख देंगे। 1 का गुना करेंगे किसी के साथ, 1 को किसी संख्या के साथ गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो इसका मौसा 4 हो गया। अब लौसा निकालेंगे। तो लौसा जो है, लौसा कहता है कि हम सबको लेकर चलेंगे। जो मतलब लौसा में क्या होता है कि टोटल संख्या आ जाता है। देखिए जो मिलता है वो भी और जो नहीं मिलता है वो भी सब आता है। तो ये दोनों 2 मिल रहा है, तो ये दोनों 2 के बदला में 1 2 होगा, फिर गुना ये दोनों 2 मिल रहा है तो इसके बदला में 1 2। अब देखिए ये 3 नहीं मिल रहा है तो 3 हो जाएगा, ये 5 नहीं मिल रहा है तो ये 5 हो जाएगा। इसको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हो गया। तो ये क्या हो गया, लघुत्तम हो गया, लौसा निकल गया। तो फिर उदाहरण देकर के एक और उदाहरण देते हैं और समझते हैं। फिर देखिए 18 और 24 का क्या करते हैं, मौसा और लौसा निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो इसमें क्या करना है, पहले गुणनखंड करना है। तो 18 का गुणनखंड कर देंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 2 से 3 से लगेगा, देखिए 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो 3 होगा, फिर 3 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। तो यानी इसका गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना ये 3 गुना फिर ये 3 गुना 1। उसके बाद क्या करते हैं, 24 का गुणनखंड करते हैं, 24 का। तो 24 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो 6 होगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 होगा, अब 3 से लगा देंगे 1 हो जाएगा। तो 24 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। देखिए यहाँ पे 2 से 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे मौसा लिखेंगे 2 से 2। इसके बाद क्या है, यहाँ 3 से 3 फिर मिल रहा है, तो 2 गुने 3 गुने ये 1, तो 1 यानी हो गया 2 तिया 6, 6 एकम 6 हो गया। इसका लौसा लिख लेंगे। अब लौसा में क्या है, जो संख्या मिल रहा है वो भी और जो नहीं मिलता है वो भी, सब लेकर के चलना है। तो देखिए ये दोनों 2 के बदला में हो जाएगा 1 2, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 3 1 3 और इसके बाद ये 2 गुने 2। अब क्या करना है, सबको गुना कर देना है। 2 तिया 6, 6 त्रिका 18 दूनी 36 और 36 दूना 72। तो यानी इसका लौसा 72 आ गया और मौसा 6 आ गया। तो इसी तरह से बनाना है। एग्जाम्पल में हम दे देते हैं, आप सभी लोग भी बनाइए। और देखिए एग्जाम्पल में हम दे दिए हैं, और इसको क्या कीजिए कि आप लोग भी सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कमेंट कीजिए, ताकि हम भी देख लेंगे कि सही बन रहा है या गलत बन रहा है। तो देखिए भाग विधि से क्या करना है, निकालना है मौसा। ये सब हम लोग 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं,
और यहाँ फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि इस चैप्टर मौसम ही पढ़ना है। यदि पहले समझ लेंगे तो चैप्टर बनाने में बहुत आसान रहेगा, नहीं तो चैप्टर बनाएंगे समझ में ही नहीं आएगा। तो देखिए समझते हैं, जैसे कहेगा 125 और 220 का मौसम निकालिए भाग विधि से। तो इसमें क्या करते हैं कि भाग विधि से निकालते हैं, तो छोटा वाला जो होता है वो बड़ा वाला में छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देते हैं। तो देखिए छोटा वाला को हम लोग भाजक कहते हैं, छोटा वाला को भाजक और बड़ा वाला को भाज्य बोलते हैं। छोटा वाला भाजक होता है और बड़ा वाला भाज्य होता है, यानी भाजक से भाज्य में क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए देते हैं यहाँ पे, देखिए भाग विधि में क्या करते हैं हम लोग इसी तरह से बनाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो क्या करना है, इससे इसमें भाग लगाना है। तो 125 को कितना बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़े कि 220 आ जाएगा। तो देखिए 125 को अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूनी 4, यानी 250 आ जाता है। 125 को 2 बार पढ़ते हैं तो 250 आ रहा है, यानी 250 आ रहा है। लेकिन यहाँ 220 ही है, तो यानी 2 से नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे 1 से ही लगाएंगे। तो 1 से लगाएंगे तो 125 का 125 उतरेगा, उसके बाद ऐसे दे देना है। फिर देखिए इसमें से घटा देना है, घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा और ये 1 हो जाएगा। इससे फिर ले लिया, पैंचा ले लिया, तो फिर 11 में से 2 चला गया, तो यहाँ पे 11 में से 2 गया तो 9 2 11। उसके बाद देखिए ये से ये ख़त्म हो गया। फिर क्या करेंगे कि अब जो है ये भाजक है, ये भाजक को उठा करके इधर रखेंगे भाज्य में। अब ये 95 से इसमें भाग लगाना है, ये 95 शेष आया है ना, इससे क्या करना है, इसमें भाग लगाना है। तो इसको फिर ऐसे कर दिए, इसके बाद 125 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 195 से इसमें भाग लगाना है। तो अगर 2 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बार में लगाएंगे तो यदि हम 2 बार में लगाते हैं तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19, यानी 190 आ रहा है। 190 है क्या, नहीं है, 125 ही है। तो इसीलिए क्या करते हैं 1 से ही लगाते हैं। तो यहाँ भी 95 हो जाएगा, 95 कम 95। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर 5 में से 5 गया 0, उसके बाद 9 12 में से 9 गया तो 9 3 12 होता है, तो 3 बचेगा। इसके बाद फिर इसको बढ़ा देना है ना, तो ये 95 में अब लगाएंगे, ये 95 में भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 या 90 होता है, तो 30 या 90। उसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये ख़त्म। इसके बाद फिर उतारेंगे नीचे, रखेंगे 6 30। अब देखिए 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 6 5 30, यानी 6 बेर में लगेगा, 6 5 30 कट गया। देखिए अंतिम भाजक जो होता है वही मौसक कहलाता है। अंतिम भाजक का मतलब है कि जो अंत में जा कर के पूरे काट देता है, वही क्या होता है, अंतिम भाजक कहलाता है। तो देखिए लास्ट में जो है सो पूरा कितना से कटा है, 5 से कट रहा है, लास्ट में पूरा 5 से कट रहा है। तो इसीलिए इसका मौसक कितना हो जाएगा, मौसक बराबर 5 हो जाएगा। इसी तरह से फिर एक एग्जाम्पल दे करके और समझते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है 150 और 385। तो इसमें क्या है, ये छोटा है तो छोटा वाला को हम लोग भाजक कहते हैं, और ये बड़ा है तो बड़ा वाला को भाज्य कहते हैं। तो भाज्य में भाजक से भाग लगाना पड़ता है। तो क्या करते हैं, इधर देखिए 385 में 150 से भाग लगा देते हैं। तो भाग लगाकर तो इसमें देखते हैं 150 को अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 300 हो जाता है। लेकिन अगर इसी 150 को हम 3 बार पढ़ते हैं तो ये 450 हो जाता है। तो देखिए ये बड़ा हो गया, 350 ये है और यहाँ 450 आ रहा है। तो इसीलिए 3 से नहीं लगा करके कितना से लगेगा, 2 से लगेगा। और 150 को जब 2 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा।
अब इसमें से ये घट जाएगा, 300 घटेगा तो यहाँ पे 5 और ये 8, ये ख़त्म। इसके बाद क्या करना है कि 150 को फिर यहाँ पे उठा के रख देना है, तो 150 यहाँ पे आ जाएगा। अब 85 से इसमें भाग लगाना है, तो 85 को कितना बार पढ़ेंगे तो इसमें लगेगा, यानी कितना बार में लग जाएगा। तो देखते हैं, अगर हम 85 को दो बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 और 8 दूनी 16 1 17, तो कितना आ जाता है 170 आता है। लेकिन यहाँ कितना है 150 है, इसीलिए 2 बार में नहीं लगेगा, एक ही बार में लगेगा। तो यहाँ पे एक ही बार में लगा दिए तो हो गया 85। कितना हो गया 50 हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पे 5 होगा और ये 14 होगा, 14 में से फिर 8 चला गया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यानी 65 हो गया। देखिए अभी यहाँ पर फिर ये 85 उठा के यहाँ पे रख देंगे। अब ये 65 है और ये 85 है, तो 65 को अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 130 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना है 150, यहाँ पे कितना 85 है, सीधा 85 है, तो नहीं लगेगा 2 बार में, एक ही बार में लगेगा, तो 65 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि ये यहाँ पे 65 रख देते हैं, तो कितना हो जाता है कि 20 तिया 60, 20 तिया 60, कितना होता रहेगा 5। अब यहाँ पे 5 हो गया। देखिए यही वाला हम इधर लिख देते हैं, इधर स्पेस नहीं है। अब इसको इधर बगल बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। तो यहाँ पे 5 शेष बचा है। अब ये 20 रखेंगे यहाँ पर 20, तो 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 4 बार, 5 चौक 20। देखिए ख़त्म हो गया ना। जब ये कितना से कट गया पूरा तो 5 से कट गया, इसीलिए 5 क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा। अंतिम भाजक 5 है, इसीलिए 5 ही क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। इसका मौसा 5 हो गया। देखिए ये 5 एग्जाम्पल में दिए हैं, ये पांचों को क्या करना है, बनाना है। और बनाने के बाद ये कॉपी पे बनाना है, कॉपी पर बना करके टेलीग्राम पे सेंड कर देना है। सेंड कर देना, वो टेलीग्राम का लिंक जो है सो हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर जा कर के क्या करना है, टेलीग्राम पे सेंड कर देना है, वहाँ पर हम चेक कर लेंगे। इसके बाद हम लोग 9th क्लास में संख्या पद्धति में पढ़े थे प्राकृत संख्या, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या वे संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाता है। इसके बाद होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो 0 से शुरू होता है, यानी 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ये डॉट डॉट इन चला जाता है, अनंत तक जाता है। तो ये प्राकृत संख्या और ये पूर्ण संख्या है। तो इसमें देखिए ये सबसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। इसमें पूछ देता है बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है, 1 है। अगर पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो क्या बताना है, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे छोटी मतलब प्राकृत संख्या 1 होती है। इसके बाद सम संख्या है। तो सम संख्या वे संख्या है जो 2 से पूरा कट जाता है, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 4 जो है 2 से पूरा कट जाएगा। 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या 2 से पूरा कटने वाला संख्या है, इसीलिए इसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। देखिए सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। इसके बाद विषम संख्या,
तो वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है? ये सभी विषम संख्या है। देखिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। इसके बाद है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाता है। एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4, 6, 8, 10, 9, यहाँ पे 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 डॉट डॉट। देखिए ये सब क्या है? ये सभी भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या में क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 जो है, 4 का गुणनखंड अगर करते हैं, 4 का गुणनखंड, तो यहाँ पे 2, फिर 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए इसका गुणनखंड जो है से 2 बेर आपका है और 1 है। तो यानी यहाँ पे ये जो संख्या है सो ये 4 से भी विभाजित हो जाएगा। ये 4 जो है 4 से भी कटेगा, 1 से भी विभाजित होगा, और ये दोनों के अलावा 2 से भी कट जाएगा। यानी ये 4 जो है वो 4 से विभाजित होगा और 1 से भी विभाजित होगा। इसके बाद यानी ये दोनों के बाद 2 से भी विभाजित हो जाता है। इसीलिए क्या है? ये भाज्य संख्या है। जैसे 6, तो 6 जो है ये 6 से भी कटेगा। जैसे 6 है तो 6 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो एक बार में कट गया, ख़त्म। तो यानी 6 जो है वो 6 से भी विभाजित होगा और 1 से भी विभाजित हो जाएगा। तो 1 और 6 के अलावा ये जो है सो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। यानी 6 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इसके बाद है अभाज्य संख्या। तो वे संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता है। वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। देखिए ये जितना संख्या है, ये 2 जो है ये 2 से कटेगा, यानी 2 से विभाजित होगा और 1 से। इसके अलावा इसको कोई नहीं काट सकता। जैसे 3 है तो 3 जो है सो या तो 1 से विभाजित होगा या स्वयं से या 3 से। 3 का मतलब ये स्वयं से विभाजित होगा। इसके बाद इसे कोई नहीं विभाजित कर सकता है, कोई नहीं काट सकता है। फिर 5 है तो ये 5 से ही कटेगा या 1 से कटेगा। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता है। तो ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या। ये सभी अभाज्य संख्या है। देखिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। भाज्य संख्या को हम लोग संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त संख्या है, तो देखकर बताना। जो भाज्य संख्या होगा वह संयुक्त होगा और इसको हम लोग रूढ़ संख्या कहते हैं। रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोला जाता है। तो इसीलिए ये सभी क्या है? रूढ़ संख्या है। इसके बाद है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसका मौसो 1 होता है,
यानी वो जब दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा एक हो, जब दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा एक हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह मतलब साथ में रहता है। एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा 16 और 15, 16 और 15, तो ये दोनों का निकालते हैं। एग्जाम्पल में अगर 4 7 7, तो ये सब का निकाल करके देखते हैं ये दोनों का मौसा कितना होगा। तो अगर 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 2 2 2 1 होगा। आप 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 5 1। देखिए दोनों में एक मिल रहा है, इसके अलावा कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा, इसीलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा, एक होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 1 होगा। 7 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 7 गुने 1 होगा। देखिए यहाँ पे एक मिल रहा है, इसीलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो जब दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा एक हो जाता है तो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सभी क्या है, सह अभाज्य। एग्जाम में पूछा जाता है, 4 गो ऑप्शन देता है, चारों ऑप्शन में पूछता है ये बताइए कि निम्नलिखित में कौन सह अभाज्य संख्या है। तो चेक कर लेना है, चेक करना है कि किसका लघुत्तम एक किसका मौसा एक आ रहा है। जिस संख्या का मौसा एक आएगा वो सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसके बाद है परिमेय संख्या। इसके बाद है परिमेय संख्या। तो वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/5, 3/6, 2 0, 8/4। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। ये सभी परिमेय संख्या। देखिए ये 2 है तो 2 के नीचे में एक छिपा रहता है, यानी प्रत्येक संख्या के बट्टा में एक छिपा ही रहता है, तो इसीलिए ये भी परिमेय है। ये शून्य भी परिमेय संख्या है, शून्य भी क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह इसके बाद अपरिमेय संख्या। तो यानी जो संख्या परिमेय नहीं है, जो संख्या परिमेय नहीं है, जो संख्या परिमेय नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √7, √5, पाई, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद है वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी ये दोनों को जब मिला देते हैं, एक साथ मिक्स कर देते हैं तो ये वास्तविक संख्या बन जाता है। तो बस यही सब जानना था, ये सब एग्ज़ाम में आता है, इसीलिए ये हम बता दिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बेस पर ही पढ़ा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इसके बाद है क्वेश्चन आता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो लिख देना है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो यही आज भर हम बस ये इतना ही जानेंगे। देखिए ये जो है, ये जो पढ़ाए हैं इसका ये PDF है, इसको हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे और ये टेलीग्राम का जो है लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा। तो वहाँ से जाकर के टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद कल फिर अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादातर उस विद्यार्थी के पास शेयर करना है जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा का तैयारी कर रहा है, वहाँ तक शेयर कर देना है।